प्यारे छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि साइंस का सिलेबस को डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बांट के पढ़े थे, समझे थे ठीक से। आज हमारा ये अगला पार्ट है, पार्ट 2, जिसमें हम लोग झारखंड बोर्ड 9वीं क्लास का साइंस विज्ञान का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि आता है हमारा केमिस्ट्री में। अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर के मेरा अनुरोध होगा कि आप उसे सिलेबस को अच्छे से समझिए। इससे पहला वाला वीडियो जो आपको लिंक में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर के देखिए। तो केमिस्ट्री का जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, 3 पार्ट होता है जिसमें हम लोग केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। और अध्याय 1 होगा झारखंड बोर्ड 9th क्लास साइंस का अध्याय यानी चैप्टर 1 होने वाला है। चैप्टर 1, अध्याय 1, चैप्टर 1। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर 1 का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। द मैटर इन आवर सराउंडिंग, इंग्लिश में इसको कहते हैं दोस्तों द मैटर इन आवर सराउंडिंग। द मैटर इन आवर सराउंडिंग। द मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में, यानी कि मेटल। इंग्लिश में पदार्थ को क्या बोलते हैं? मेटल। तो दोस्तों, केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री को ढंग से पहले समझते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग रासायनिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल चीजें के बारे में, केमिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में जो सबसे छोटे से छोटे चीज होता है, जैसे बायोलॉजी में हमारा सबसे छोटा होता है कोशिका। बायोलॉजी में सबसे छोटा क्या होता है? जैसे बायोलॉजी में हम लोग पढ़े हैं कि सबसे छोटा होता है कोशिका। बहुत सारे कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर बनाते हैं हमारे अंग। और बहुत सारा अंग मिलकर हम लोग का तंत्र यानी सिस्टम का निर्माण करते हैं। बहुत सारे सिस्टम मिलकर हम लोग का शरीर बनाते हैं। ठीक, यानी पहले होता है सेल, कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यूज यानी ऊतक बनाता है। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन यानी अंग बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनता है। और बहुत सारा सिस्टम बनकर मिलकर हम लोग का बॉडी बनता है। ये तो हम लोग का सबसे, कोशिका सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा हमारा शरीर हो जाता है इसमें सब। इसी तरह से हम लोग जब केमिस्ट्री की बात करते हैं, यानी कि रसायन शास्त्र का बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री में सबसे छोटा होता है दोस्तों तत्व, यानी कि एलिमेंट। अगर आपने तत्व के बारे में नहीं पढ़ा तो घबराइए मत, उसको आगे और भी पढ़ने वाले हैं। सबसे छोटा इसमें परमाणु। परमाणु जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। और बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। सबसे छोटा परमाणु होता है, बहुत सारे परमाणु मिलकर एटम, और बहुत सारे परमाणु मिलकर के अणु यानी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल। और बहुत सारे मॉलिक्यूल यानी अणु मिलकर बनाता है हमारा यौगिक, कंपाउंड। और बहुत सारे कंपाउंड मिलकर तत्व बनता है। नहीं सॉरी दोस्तों, कंपाउंड बाद में, पहले तत्व होता है। तत्व यानी एलिमेंट। बहुत सारे अणु मिलकर तत्व बनाते हैं और बहुत सारे तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, यानी कि कंपाउंड। क्या आपको जो लिख रहे हैं बोर्ड में वो सारा कुछ दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा, हाँ, अगर दिखाई दे रहा तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि इसको फिर से आपका रिविजन मैंने क्लास कराया जा सके। क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, दिखाइए नहीं देगा तो ठीक नहीं ना होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सबसे छोटा परमाणु होता है, फिर अणु होता है, फिर तत्व होता है, और बहुत सारे तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, और कई यौगिक मिलकर पदार्थ बनाते हैं। और इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, पदार्थ यानी मेटल।
बहुत सारे यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ। और इसी पदार्थ को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे टीचर्स या आप कहीं पढ़ते हैं तो डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देता पदार्थ और अणु, परमाणु, तत्व ये सबको क्वेश्चन आंसर से हमें रटा दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा। तो ये पदार्थ जो है, सबसे पहले पदार्थ का सबसे छोटा इकाई अणु जो होता है, केमिस्ट्री का सबसे छोटा पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा होता है और सबसे बड़ा होता है पदार्थ। ठीक है, बहुत सारा परमाणु, एटम मिलके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके एलिमेंट, एलिमेंट मिलके कंपाउंड, कंपाउंड से फिर मेटल बनता है। और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले दे जानेंगे पदार्थ क्या होता है। तो दोस्तों पदार्थ परमाणु, अणु, बहुत सारे परमाणु, अणु और तत्वों और यौगिकों से मिलकर बनता है। ठीक है, यौगिकों से मिलकर तत्व पदार्थ बनता है। पदार्थ देखिए दोस्तों, पदार्थ जो है ना, वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि पहले बहुत सारी चीजों को खोजा परखा, तो जांचा परखा, पता चला कि दुनिया में हर एक चीज, हर एक सामग्री जो है किसी न किसी छोटे से छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, किसी न किसी चीज से मिलकर बना होता है। उसी को वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। तो पदार्थ क्या होता है? दुनिया को हर सामग्री जो किसी न किसी चीज से बना है, जो चीज से बना है, जिस सामग्री से बना है कोई भी वस्तु, उसे पदार्थ दिया है। तो पदार्थ के अंदर भी कई सारी चीजें होती है, जैसे यौगिक, तत्व, अणु और परमाणु। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग समझ गए पदार्थ क्या है। तो पहला प्रश्न तो यही बनता था कि पदार्थ क्या है, जिसको हम लोगों ने समझा कि पदार्थ वो होता है सर जिसमें वो जो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं देखने को मिलती है, वो सारे वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से, किसी न किसी चीज से मिलकर बना है, उसी चीज को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब सबसे छोटी इकाई हो गया हमारा क्या? परमाणु। और सबसे बड़ी हो गया क्या? पदार्थ। ये तो समझ में आ गया पदार्थ के बारे में। अब दोस्तों पदार्थ जो है, केमिकल भाषा में पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वो होता है, पदार्थ क्या है? पदार्थ की परिभाषा देखने जाए, पदार्थ वो होता है जिसका आयतन होता है। पदार्थ का एक निश्चित क्या होता है? आयतन। पदार्थ वो होता है जिसका आयतन, जिसका एक निश्चित आयतन होता है, यानी कि जो जगह घेरता है, स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है। केमिकल, रसायन यानी केमिस्ट्री की भाषा में जो स्थान घेरता हो, जिसका आयतन होता हो, जिसका आयतन होता हो और जिसका कोई निश्चित द्रव्यमान भी होता है, जिससे हम तोल भी सकते हैं, जिसका द्रव्यमान हो, वो पदार्थ होता है। क्या दोस्तों? जो जिसका आयतन होता है, स्थान घेरता है और द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान, द्रव्यमान में मतलब मास, मास मतलब वजन, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, ऐसी चीजों को हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ क्या है? आयतन, जिसका आयतन होता है, जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो, वो जो है दोस्तों पदार्थ होता है। अब बात करते हैं पदार्थ की, कि जैसे कि पदार्थ कौन कौन होता है। जैसे हमारे सामने ये मार्कर है, बोर्ड है, आपका मोबाइल है, हमारी जो स्क्रीन बनी हुई है, और भी चीजें जो है वो पदार्थ से मिलकर बना है। लेकिन दोस्तों पदार्थ क्या नहीं है? जैसे स्थान, आयतन किसका नहीं होता? जैसे फीलिंग का, हमारे फीलिंग का कोई स्थान नहीं घेरता। जो हम सोचते हैं, प्यार, दुख, खुशी, इस सब का जो अनुभव करते हैं, उसका कोई स्थान नहीं होता है। जैसे ऊर्जा, एनर्जी का कोई स्थान नहीं घेरता, नहीं कोई स्थान घेरता, नहीं उसका वजन होता है। कैसे नापेंगे कि एक खुशी, दो खुशी, 1 किलो खुशी, 2 किलो खुशी? इसको नहीं नाप सकते हैं। तो जिसको नाप सकते हैं, जिसका आयतन होता है, जो जगह घेरता है और जिसका द्रव्यमान हो, वही पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कौन नहीं है? तो वो नहीं है जिसे हम नाप नहीं सकते हैं, जो स्थान नहीं घेरता हो, जैसे हमारा फीलिंग, खुशी, दुखी, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, और कभी गम होता है, तो इन सबको हम लोग नहीं नाप तोल सकते हैं। ऊर्जा, ताकत, इसको नहीं नाप सकते हैं, तोल नहीं सकते हैं। तो इसके जो दोस्तों पदार्थ नहीं है। तो इतना समझ में आ गया कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे नहीं कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पदार्थ की विशेष, पदार्थ के कण। अब देखो हम लोग जैसे समझे दोस्तों, पदार्थ जो है कई कणों से मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं। पदार्थ के कण, पदार्थ के कणों की विशेषता क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है? ठीक है, आप कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? पदार्थ वह चीज होता है जो स्थान घेरता है, जिसे हम तोल सकते हैं, इसे नाप सकते हैं। और वो चीज नहीं होती जिसको हम नाप नहीं सकते हैं, तोल नहीं सकते हैं, वो पदार्थ नहीं होता। और हम लोग पढ़े कि पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे सबसे पहले अणु होता है, परमाणु होता है, फिर अणु होता है,
और बहुत सारे अणु मिल करके यौगिक तत्व बनाते हैं, और फिर तत्व के बाद हमारा आता है यौगिक नहीं पदार्थ। पदार्थ इसी को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के अंदर और भी 3-4 तरह के कण होते हैं। पदार्थ के कणों की विशेषता क्या होती है? सबसे पहला विशेषता होता है पदार्थ के कणों की, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पहला विशेषता, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा विशेषता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान यानी खाली जगह, रिक्त या खाली स्थान होता है। और तीसरी विशेषता होती है दोस्तों कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पदार्थ के कणों की 3 विशेषताएं जो मैंने इस किताब में दिया हुआ आपके 9th क्लास का साइंस में 3 विशेषताएं होती है। क्या होता है? पहला, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, लगातार गति करता है। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान यानी खाली जगह होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसे हम लोग अच्छा से समझते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो पदार्थ के जो कण होते हैं, जो हर चीज छोटे मोटे चीजों से बना होता है, हर सामग्री किसी न किसी पदार्थ से बना, और पदार्थ के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। ये कण लगातार गति करते रहते हैं। इसीलिए हम जब परफ्यूम मारते हैं, सेंट मारते हैं, वो सेंट दूर दूर तक फैल जाता है। कोई दूर में सेंट मारा हुआ है, परफ्यूम मारा हुआ है, शरीर में लगाया है, स्प्रे किया हुआ, और वहां से जो है वो आपका उसका सुगंध यहाँ तक आ जाता है। इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण तो वहां है, लेकिन गति कर करके यहाँ तक आ गया है। एक दूसरा, किसी के घर में अगर कोई भुना हुआ चिकन मटन बन रहा हो, तो वहां का सेंट जो है, सुगंध, वो दूर तक आ जाता है। तो ये होता है दोस्तों इसलिए क्योंकि पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं। ये उसके गति होने का प्रमाण हुआ। ठीक, तो पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं। दूसरा, पदार्थ के कणों को भी रिक्त स्थान होता है। अब एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी में क्या करना है कि नमक, चीनी या कुछ भी है उसको घोल देना है। पहले तो पानी को नाप लेना कि पानी यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच नमक या चीनी को 1 चम्मच 2 चम्मच घोल देना है। और घोलने के बाद अब फिर नापिए तो पानी दोस्तों ऊपर नहीं बना होगा, यहीं तक आया होगा। वो चीनी कहाँ चल गया? कहीं न कहीं पानी में, या फिर जो हम लोग चाय बनाते हैं उसमें चीनी तो गायब हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि कहीं न कहीं पदार्थ के जो कण होते हैं, पानी में क्या है? पदार्थ है, चीनी भी पदार्थ है। तो पानी में जब डालते हैं तो उनके जो खाली जगह होता है, चीनी में भी कुछ खाली स्थान होता है, पानी में भी कुछ खाली स्थान होता है, वो खाली स्थान को ये लोग भर लेते हैं, और फिर वो चीनी गायब हो जाता है। और हमें लगता है कि चीनी उसमें नहीं है, या नमक नहीं है, या फिर जो हम लोग मिलाते हैं पानी में उसमें नहीं है। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होता है। या फिर एक ठोस ले लीजिए, पत्थर, उसमें तो कहीं से भी खाली जगह नहीं होता, तो एकदम उसमें कोई खाली जगह है ही नहीं, लेकिन उसमें आप थोड़ा 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 करके पानी डालिए, तो देखेंगे आप उसमें कैसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो वो पानी बिल्कुल अंदर चल जाएगा, नहीं गिरेगा नीचे, उसके अंदर सोख लेगा। 1 गिलास पानी तक भी सोख लेगा धीरे धीरे करके डालेंगे तो। इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं पदार्थ के कण के बीच खाली जगह होता है। अगर खाली जगह नहीं होता तो फिर वो पानी नहीं सोखता। तीसरा विशेषता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब 1 बूंद पानी को कहीं भी रख दीजिए, और 1 बूंद पानी को ठीक इसके सटा कर रखिए, तो ये दोनों पानी आपस में मिल जाएगा। ये क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये पदार्थ के कण एक दूसरे को खींच लेते हैं, चुंबक के द्वारा आकर्षित कर लेते हैं। और दूसरा, कभी देखें ठंडी के दिनों में कोई ऊन या सूती कपड़ा पहना हुआ ऊनी जैसा, तो ऊन जो है ना, आप ऐसे शरीर में ऐसे हाथ फेरिएगा या ऊन के कपड़ों को हाथ से करिएगा, तो ऊन अपने आप ऊपर नीचे होते जाएगा। जिससे ये क्या होता है, ये आकर्षण बल को दिखाता है कि कैसे हम हाथ के इशारे से इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आकर्षण होता है, खिंचाव होता है, उससे पता चलता है। तो इससे ये साबित होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पढ़ लिए पदार्थ के कणों की विशेषता, कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है, खाली स्थान कैसे होता है, और निरंतर गति करते रहते हैं, इस सब के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ के प्रकार। पदार्थ की पदार्थ के प्रकार।
दोस्तों पदार्थ को हम लोग दो भागों में, हम लोगों ने मतलब साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने पदार्थ को दो भागों में बांटा है। जो मैटर है हमारे टाइप्स ऑफ मैटर, टू टाइप्स ऑफ। पहला जो तरीका होता है इसको बांटने का वो होता है भौतिक पदार्थ, फिजिकल मैटर, भौतिक पदार्थ। और दूसरा इसका जो हिस्सा होता है वो होता है रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल मैटर। भौतिक पदार्थ की जब हम लोग बात करते हैं तो भौतिक पदार्थ में इसका 5 अवस्थाएं होता है। भौतिक पदार्थ में अवस्था, इसका अवस्था होता है कितना, वैसे तो आपका 3 दिया हुआ लेकिन और भी 2 नया खोजा गया है, तो कुल मिलाकर हो गया 5 अवस्था। भौतिक भौतिक जो पदार्थ है उसकी 3 + 2 5 अवस्थाएं। कितने अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं। तो 5 अवस्थाएं कौन कौन है? लेकिन आपके जो सिलेबस में है एनसीईआरटी उसमें 3 ही दिया हुआ है, 2 को अभी रिसर्च में है अभी और उसमें खोजबीन जारी है, साइंटिस्ट खोज रहे हैं इसलिए उसको अभी शामिल नहीं किया गया है। लेकिन पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। कौन कौन दोस्तों? तो पहला होता है ठोस, द्रव, ठोस यानी सॉलिड। दूसरा होता है द्रव यानी लिक्विड, लिक्विड। और तीसरा होता है गैस, ठोस, द्रव, गैस। ये 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ के, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा और भी 2 है पदार्थ की अवस्थाएं। चौथा हमारा आता है प्लाज्मा, इसको इंग्लिश में भी प्लाज्मा बोलते हैं, गैस, गैस को गैस ही बोलते हैं। और पांचवा आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको हम लोग आगे और पढ़ेंगे, उसको मतलब क्या कहते हैं निकासी फिर पढ़ेंगे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। क्या पढ़ा हम दोस्तों? फिर से रिवीजन करिए। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ की छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। सबसे छोटा परमाणु, फिर अणु, फिर आपका ये तत्व, फिर यौगिक और फिर हमारा पदार्थ आता है। पदार्थ के बारे में लोग ये पढ़े, फिर पढ़े कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के 2 भागों में बांटा गया है, एक भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ में भी इसकी 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की अवस्थाएं। एक ठोस, द्रव, गैस और एक होता चौथा पांचवा ठोस, द्रव, गैस। पहला ठोस हुआ, दूसरा द्रव हुआ, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसर। ठोस वो होता है दोस्तों जो ठोस रहता है, कड़क रहता है, जिससे हार्ड रहता है, जैसे पत्थर हो गया, बर्फ हो गया, ये हमारा कुर्सी टेबल ये सब ठोस है। इसको ये ठोस कड़क है, तो कड़क रहता है तो उसको बोलते हैं ठोस। और दूसरा होता है द्रव यानी जो पानी जैसा बहता है। जो कड़क चीजें होती है, कड़वा होता है, जो कठोर होता है, कठोर चीज, इन कठोर चीजों को हम लोग ठोस कहते हैं, कड़क या कठोर चीज। द्रव होता है पानी जैसा जो बहने वाला चीज है, जितने भी बहने वाला चीज है, जो बहता है, बहने वाले वस्तु जो है जो पानी जैसा बहता है, जैसे पानी है, पानी जैसा बहने वाले चीजें ये द्रव में आता है, जो बहते हैं। जैसे हो गया तेल हमारा, जैसे पेट्रोल, तेल, डीजल, पानी, दूध, शहद, ये सब क्या द्रव है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। और ठोस में आ गया आपका पत्थर, कुर्सी, टेबुल, मार्कर, ये सब ठोस है, देखिए ठोस है। और ये द्रव। और चौथा होता है गैस। गैस जो हवा में भाप उठता है, जैसे हमारा भाप हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हवा हो गया, ये सब गैस है। तो 3 अवस्थाएं जो मेनली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। चौथा प्लाज्मा होता है जो ग्रहों के चमकने का कारण बनता है। इसी प्लाज्मा के चलते ग्रह चमकते हैं। ये जब हाई टेम्परेचर करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न करते हैं, तो ये प्लाज्मा अवस्थाएं उत्पन्न होता है। यानी जब 2 बादल टकराता है, वज्र जिसको बोलते हैं, जो 2 बादल टकराते हैं, टकरा के जो आवाज आता है, वही आवाज उतना वहां इतना गर्मी उत्पन्न होता है बादलों के टकराने से कि वो वज्र जैसा धरती पर आकर के गिरता है, वो उतना ज्यादा हीट होता है, उसी हीट को प्लाज्मा कहते हैं। पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसे बहुत ठंडा करके बनाया जाता है। हद से ज्यादा ठंडा करने पर ये अवस्थाएं आती है। फिर आइंस्टीन और बोस नाम का वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसको नाम दिया गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आते हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की 5 अवस्थाएं होती है। इसको हम लोग आगे और पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग रासायनिक चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। आपको इसको अगर लिखना है आप कॉपी में से नोट जरूर कर लें ताकि कभी भूलें नहीं।
उसके बाद लिखना था बैक करके 1-2 सेकंड पीछे करके हम इसे देख सकते हैं। रासायनिक पदार्थ की अगर बात करें तो रासायनिक पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं इसको भी। रासायनिक पदार्थों को भी दो भागों में बांटा जाए। पहला भाग होता है हमारा शुद्ध पदार्थ जो बिल्कुल प्योर होता है, और दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ, इसी पर ज्यादा ध्यान देना है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोल्स एंड एक्सचेंज कंडेंसर, ये तो भौतिक पदार्थ होता है, फिजिक्स का पार्ट हो गया। हम लोग रासायनिक जो केमिकल चीजें उसको इधर पढ़ेंगे। रासायनिक पदार्थ ये भी पदार्थ है, लेकिन ये रासायनिक चीजें में आता है। एक शुद्ध होता पदार्थ और एक होता मिश्रण। तो रासायनिक पदार्थ के भी दो भाग होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के और भी दो पार्ट होते हैं। शुद्ध पदार्थ में आपका आ जाता है अणु, परमाणु, तत्व, ये सब आ जाता है। शुद्ध पदार्थ में शुद्ध पदार्थों की बात करें तो तत्व, यौगिक, शुद्ध पदार्थ के 3 पार्ट होते हैं। इसमें तत्व आता है, यौगिक आता है, ये दो आते हैं। और मिश्रण में भी दो आता है। मिश्रण में आता है समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के दो भाग, तत्व और यौगिक। क्योंकि जो परमाणु और अणु होता है ये इतने छोटे होते हैं, वो पदार्थ नहीं कहलाता, उत्पन्न होते हैं, उससे पदार्थ नहीं कर सकता, उसको तोलाना नापना में बहुत दिक्कत होता है, तो परमाणु उसमें नहीं आता। लेकिन शुद्ध पदार्थ के भी दो भाग होते हैं। पहला आपका हो गया तत्व यानी एलिमेंट, और दूसरा यौगिक यानी कंपाउंड। शुद्ध पदार्थ के दो भाग होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, समांगी मिश्रण में समांगी मिश्रण क्या होता है। दोस्तों तत्व तत्व वो होता है जिससे हम लोग पहली बार जैसे बहुत सारा तत्व, ऑक्सीजन है, धरती पर 118 से अधिक तत्वों को खोजा जा चुका है। तो तत्व जो होता है वो हमारे तत्व को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है धातु, धातु धात्विक तत्व, जिसे हम लोग धातु कह सकते हैं। धातु या धात्विक तत्व जो होते हैं। एक होता है अधात्विक, धात्विक और अधात्विक। ऐसे तत्व जिसमें कोई धातु से लोहा, तांबा, निकेल, क्रोमियम, ये सब क्या है, ये सब धातु है। सोना, चांदी, ये सब धातु है, इसलिए इन्हें धात्विक कहा जाता है। एक ऐसे भी होते हैं अधात्विक तत्व। अधात्विक तत्व जैसे कि आपका हो गया नॉन मेटेलिक, जो मेटलर नहीं है, पदार्थ जैसे ऑक्सीजन और आपका हो गया कार्बन, सोडियम, ये धातु नहीं है, तो इन्हें जो है सो अधात्विक तत्व में रखा जाता है। और यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनने वाले जो पदार्थ हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है। मिश्रण यानी मिला हुआ। देखिए शुद्ध पदार्थ अगर हम लोग बहुत सारे चीजें का वैज्ञानिक लोग क्या होता है कि बहुत सारा मिलावट हो जाता है, तो मिलावट में शुद्धता को नापने के लिए इन्हें इस शुद्ध पदार्थों को छानने का सब काम होता है। उन्हें देखता है कि तत्व यौगिक में मानता है। यौगिक में बहुत सारी चीजें मिली होती है जो एक ही तत्व, एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर के बनता है। इसमें एक ही तत्व और तत्व मिलकर यौगिक बनाता है। तत्व प्लस तत्व, एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाएगा। और तत्व अकेले होता है धात्विक और अधात्विक, दो तरह का होता है। ये होता है हमारे पदार्थ के प्रकार। पदार्थ की अवस्थाएं पढ़े हम लोग, पदार्थ क्या है ये पढ़े। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में 3-5 प्रकार पढ़े हम लोग, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोल्स आइंस्टीन कंडेंसेट। रासायनिक चीजों में हम लोग पढ़े कि रासायनिक चीजों में भी पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के भी दो भाग होते हैं, एक तत्व एलिमेंट और दूसरा यौगिक। और तत्व के भी दो भाग होते हैं, धात्विक और अधात्विक। दूसरा अगर मिश्रण, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। इसको भी हम लोग डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। अभी एक ही तरह के किसी चीज को समान अनुपात में या एक ही तत्व को मिलाते हैं, दो अलग अलग तत्वों को एक समान अनुपात में मिला जाता है, समांगी मिश्रण बनता है। और दो अलग अलग तत्वों को कोई भी अनुपात में नहीं, ऐसे ही मिला देते हैं, कम बेसी हो सकता है, तो यहाँ पर उसको विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। ये शुद्ध नहीं होता है या शुद्ध होता है। तो ये लोग पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे। कॉपी में से आप लोग हेडिंग जरूर डालिएगा, अच्छा से उतारिएगा। पदार्थ के प्रकार
आगे की बात करें हम लोग तो ठोस द्रव गैस की तुलना करते हैं। ठोस द्रव और गैस और उसका गुण। ठोस द्रव्य, द्रव्य नहीं, इसको द्रव बोलते हैं दोस्तों। द्रव अलग होता है और द्रव्य अलग होता है। ठोस द्रव गैस, तो तीन भाग में हम लोग बांटते हैं और एक तरफ इसका गुण लिखते हैं। इसके गुण क्या है? आकार, इसके गुणों के आधार पर बांटते हैं। ठोस द्रव गैस, एक पांचवा चौथा प्लाज्मा और बोर्स आइंस्टीन कंडेंसर होता है, जिसको अभी नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, बेकार में पढ़ के। ठोस द्रव गैस को हम लोग अलग अलग चीजों में बांट लेते हैं। इसके गुण इधर लिखते हैं कि ठोस का गुण, अवस्था, आकार, जो उसको बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। पहले समझ में नहीं आता, इसको बना लेते हैं पहले। तो शेप, आकार, आकार में अगर देखेंगे ठोस, ठोस जो है तो आकार में निश्चित होता है। ठोस का कोई निश्चित आकार होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है। लेकिन बात करें द्रव का, तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे पानी बात करें, पानी कोई फिक्स आकार में रह सकता है। अगर ठोस का हम बात करें तो जैसे बात करें एक आकार में, पत्थर एक आकार में रहेगा, बर्फ भी एक आकार में रहेगा। हमारे कुर्सी भी एक शेप होता है, उसका आकार होता है। शेप यानी इसको शेप बोलते हैं। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है और गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। गैस को भी हम लोग निश्चित, गैस भी अनिश्चित होता है। गैस को किसी आकार में हम लोग नहीं देख सकते। तो आकार की दृष्टि से ठोस पदार्थ जो होते हैं उसका आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता है। अब बात करते हैं आयतन का, नहीं वॉल्यूम का। तो देखिए ठोस का आयतन होता है, आयतन तो सभी का निश्चित होता है। आयतन माने जगह घेरने वाला, तो इसका भी आयतन निश्चित है। ठोस का आयतन होता है, द्रव का भी आयतन होता है और गैस का आयतन नहीं होता। गैस को एक स्थान जो निश्चित नहीं है, गैस का आयतन निश्चित नहीं है, मतलब जब घेरेगा स्थान तो निश्चित नहीं है। गैस का आयतन निश्चित नहीं है। ठीक है। अब गैस का आयतन माने क्या होता है? जगह घेरना, वो किसी में सीख में लेना। गैस का देखिए जगह, जब हम लोग उसको भरते हैं तो जाकर के जगह मिल लेता है। ऐसे इसका स्थान नहीं, मतलब जो आयतन ऐसे नहीं होता है। अगर हम लोग आकार की बात करें तो ठोस निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता। आयतन, वॉल्यूम यानी वो जगह घेरने का, तो ठोस का इसका निश्चित होता है, ठोस का वॉल्यूम निश्चित होता है। जैसे एक पैकेट बिस्किट लीजिए या फिर साबुन लीजिए, वो उसका तो आकार फिक्स है ना, उसका वॉल्यूम है, जगह इतना बड़ा घेरेगा तो फिक्स जगह है, इतना बड़ा जगह वो घेरेगा। एक कुर्सी रखते हैं, कुर्सी में हम लोग देते हैं इतना बड़ा, तो वो जगह घेरेगा, तो कुर्सी का एक फिक्स आयतन होता है। इस तरह अगर आप द्रव का आयतन, पानी रखेंगे तो देखते हैं वो भी एक आयतन घेरता है, बोतल में रख देता है, आयतन आ जाता है। इसका भी आयतन उतना फिक्स नहीं लेकिन निश्चित। और गैस का आयतन फिक्स नहीं, फैलते रहेगा, इसका आयतन फिक्स नहीं। अब अगर 1 लीटर पानी में से आधा लीटर पानी निकाल देते हैं तो आधा लीटर बचेगा, बोतल आधा खाली रहेगा। लेकिन गैस को अगर निकालेंगे तो खाली नहीं रहेगा, वहां भरा हुआ रहेगा। एक गैस को निकाले तो वो गैस और ऊपर आ जाएगा, वो ज्यादा फैलते हैं। इसका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित नहीं होता। बात करते हैं द्रव्यमान का, यानी वजन का। तो द्रव्यमान जो है दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का द्रव्यमान निश्चित है, द्रव्यमान में वजन, इन सभी को नाप सकते हैं। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों का द्रव्यमान जो है वो निश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठोस का भी द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान में वह मास, मतलब उसका वजन हम लोग नाप सकते हैं, वजन कर सकते हैं। ठोस को भी नाप सकते हैं, 1 किलो गुड़ है या 1 किलो साबुन है, तो नाप सकते हैं। लेकिन द्रव को भी हम लोग नाप सकते हैं और गैस को भी नाप सकते हैं। गैस हम लोग बनाते हैं ना टंकी में, गैस को हम लोग तोल सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम। तो ये सबका जो द्रव्यमान मास निश्चित होता है। सही लगा दिए, सही का मतलब निश्चित, ठीक है, इसका निश्चित होता है द्रव्यमान। ठोस, द्रव, गैस तीनों का द्रव्यमान निश्चित होता है। वही बात करें कण, कण यानी इसका जो क्या कहते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं,
ये ठोस में जो है ना कण पास पास होते हैं, बहुत नजदीक होता है, एकदम ठुसाल ठुसाल रहता है। ठोस में कण ठुसा ठुसाल हो जाता है, कसा हुआ रहता है, बहुत पास पास होते हैं ठोस में। और आपका जो द्रव है ये मध्यम रहते हैं, बहुत पास पास नहीं रहता, नहीं बहुत दूर होते हैं, मध्यम में, मिडिल में, बहुत ज्यादा पास नहीं रहता है। और ये बहुत दूर दूर रहता है, इसमें बहुत अधिक दूर में रहता है, बहुत दूर में, यानी थोड़ा दूर दूर में रहता है। कण जो है ठोस में, ठोस जब भी ठोस देखेंगे जैसे आपका हो गया है पत्थर, साबुन, बिस्किट, इसके कणों जो कण छोटे कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसलिए हम उन्हें ठोस के रूप में देख सकते हैं। लेकिन द्रव का जो होता है इसका कण बहुत पास पास नहीं होता, थोड़ा दूर दूर होता है, इसलिए ये फैलने लगते हैं, एक निश्चित शेप में नहीं रह पाता है। और आपका जो गैस है ये इसका कण तो बहुत दूर दूर होता है, तो उड़ने लग जाता है। तो गैस के कण बहुत दूर दूर होने की वजह से इसका जो हम लोग देखे एक स्टोर है, एक जगह पर रख नहीं सकते हैं, इसका निश्चित आयतन भी नहीं होता है, लेकिन उसको तोल जरूर सकते हैं। अगर पदार्थ के कण की बात करें तो ठोस में पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं, द्रव में पदार्थ के कण ना बहुत पास होते हैं ना बहुत नजदीक होते हैं, मीडियम में होते हैं। और गैस में पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं, भागने का कोशिश करते हैं। और बात करते हैं हम लोग ये गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को नहीं पढ़े तो भी हम लोग चलेगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की बात करें तो बहुत गतिज ऊर्जा ये जो ठोस पदार्थ में जो पदार्थ के कण होते हैं ये गति बहुत कम करते हैं, बहुत कम गति करते हैं। ठोस पदार्थ में जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत कम गति करते हैं, और ये फिर माध्यम में, इसलिए हम लोग ठोस को जो ना ठोस के किसी निश्चित हिस्से को नहीं उड़ा सकते हैं। जैसे आप ले लें किसी पत्थर को, या ये मार्कर का इतना बड़ा हिस्सा है, इतना बड़ा हिस्सा में से आप अगर चाहें कि आधा हिस्सा को टेढ़ा करना तो होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके जो पदार्थ के कण है ये बहुत कम गति करते हैं, गति एकदम ठूसा हुआ रहता है, चपाया हुआ रहता है, कैसे गति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जो द्रव होता है इनके पदार्थ के कण जो है ऊर्जा गति जो है मध्यम मिडिल मिडिल गति करता है। और गैस के जो कण होते हैं बहुत ज्यादा वेरी हाई, बहुत अधिक जो गति करते हैं, गैस के कण बहुत अधिक गति करते हैं। तो इसको हम लोगों ने समझा कि ठोस द्रव गैस और उसके अलग अलग गुणों में इसकी क्या विशेषताएं होती है। ठोस का बात, आकार जो होता है ठोस का निश्चित होता है, द्रव का आकार फिक्स नहीं होता है, शेप इसका नहीं होता, बदलते रहता है। गैस का भी फिक्स नहीं होता है, आयतन वॉल्यूम में जगह मारने के क्या जगह मारता है, तो ठोस जगह मारते हैं, निश्चित जगह मारता है, और द्रव भी जगह मारता है। और गैस की निश्चित जगह नहीं होता उसको, और हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, जितना दबाएं उतना दब जाएगा, फिक्स जगह जो निश्चित नहीं होता है। अगर हम लोग 1 किलो गैस डालें तो पूरा टंकी में फैलेगा, 5 किलो डालें तो उसी टंकी में रहेगा, तो और फैल के रहेगा, इसलिए इसका निश्चित नहीं होता है। द्रव्यमान यानी वजन तो सबके द्रव्यमान होते हैं, गैस को हम लोग नाप सकते हैं 1 किलो 2 किलो, पानी को भी ठोस को भी नापा जा सकता है। कण जो है ठोस में पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं, द्रव में बहुत न पास न बहुत ज्यादा दूर मीडियम में होते हैं, इसलिए पिघलने लगते हैं। और गैस में पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए उड़ने लग जाता है। पदार्थ के कण बहुत दूर होता है इसलिए उड़ने लग जाता है। गतिज ऊर्जा उसमें बहुत कम होता है, इसलिए इसे हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में दिक्कत होता है, तो ज्यादा बल लगता है। और द्रव में गतिज ऊर्जा बहुत कम होता है, तो इनको इनके अंदर जो है आपको हल्का हल्का महसूस होगा। और गैस में गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होता है, तो और जो है और ज्यादा दूर दूर भागने से होता है। तो ये हो गया आपका पदार्थ के अवस्थाएं, इनका क्या क्या गुण होता है इसके बारे में। अब हम लोग आइए देखते हैं, थोड़ा सा समय लग रहा होगा दोस्तों, क्योंकि जो है ना आपका ये पदार्थ की अवस्थाएं में एक दूसरे का परिवर्तन करते हैं, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। अब पढ़ते हैं पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। ये जो ठोस, अलग अलग चीजों को हम लोग बदल सकते हैं। कोई ठोस चीज है उसे हम डायरेक्ट गैस में बदला सकते हैं, ठोस को गैस में बदलने की प्रक्रिया। जैसे कपूर का ले लो, कपूर, कपूर क्या है, ये ठोस है लेकिन ये उड़ करके गैस बन जाता है कपूर। तो ठोस को गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्व ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, गैस का ठोस का द्रव में परिवर्तन।
और ठोस गैस ऊर्ध्वपातन नहीं, हाँ ऊर्ध्वपातन। अब गैस, अगर आप गैस से द्रव बनाते हैं, जैसे भाप उड़ रहा पानी, जब हम लोग अधन लगाते हैं ना, अधन मतलब जो हमारे देसी भाषा में उसे अधन कहा जाता है। आप लोग क्या करते हैं पता नहीं, जो चावल जो गर्म करते हैं, उबाल आता है पानी में, उबाल आने के बाद जो भाप उठता है, वो भाप क्या है, गैस है। उसमें अगर कोई ढक्कन लग देगा तो ऐसे करके यहाँ से रिसने लगेगा पानी ढक्कन में, ढक्कन में से वो गैस, यानी कि गैस द्रव बदल गया। तो गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। संघनन, संघनन किसे कहते हैं, तो गैस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऐसे और भी आपका ठोस गैस, द्रव, और द्रव से अगर कोई गैस बनेगा तो वाष्पन कहेंगे। द्रव से गैस बन गया, जैसे पानी, या पानी से भाप बन गया। पानी से भाप बनना में क्या था, वाष्पन, भाप निकलना, तो वाष्पन कर, वाष्पन। ऐसे कई विधियां होती है, कुल मिलाकर 7 विधि होता है। तो एक ऊर्ध्वपातन बोले, वाष्पीकरण बोले, और उसके बाद आसवन होता है, प्रभावी आसवन होता है, क्रिस्टीकरण होता है, अब केंद्रीकरण विधि होता है, पृथ्वीकरण विधि होता है। तो उतना हम लोग अभी नहीं जाना है। ये 3 चीज आपके जो किताब में सिलेबस में मेंशन है। तो उसका गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है, गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, और द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। ठीक है, ये है हमारे पदार्थ की अवस्थाएं। अब कुछ जरूरी बातें रह गई है जिसे हम लोग जानना जरूरी है। जैसे गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है, वाष्पीकरण की वजह से होता है, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा चाहिए, गर्मी चाहिए, और वाष्पीकरण में जो घड़े का जल होता है, घड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे होकर के पानी रिसता है, और रिसता है तो वहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, इवोपोरेशन होता है वाष्पीकरण। इस वाष्पीकरण में जो गर्मी होता है, ऊर्जा, उस गर्मी को वो घड़े के जल से ही खींच लेता है, इसीलिए घड़े का जल ठंडा हो जाता है। दूसरी बात करते हैं कि गर्मियों में हमें सूते कपड़े क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में सूती कपड़े हमें अधिक आरामदायक देता है। और गर्मी में सूती कपड़े जो है ना, पदार्थ के जो पसीना आता है शरीर से, उसको सोख लेता है। सोख लेने से क्या होता है कि हमें हल्का और ज्यादा पसीना नहीं आता है, और हम सुस्त महसूस करते हैं। इस तरह जब हम लोग ठंडी चाय उदाहरण लेते हैं, जब चाय चाय के प्लेट को हम लोग चाय ऐसे कप में पीजिए, और उसी चाय को प्लेट में उड़ेल दीजिए, और फिर उसको चारों तरफ छितरा छितरा जाएगा वो प्लेट में, क्योंकि प्लेट का सतही क्षेत्रफल ज्यादा होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण ज्यादा होगा और चाय जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म चाय जल्दी क्यों ठंडी हो जाती है, इसलिए क्योंकि उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कप में सतह का क्षेत्रफल कम है, कम क्षेत्रफल है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण कम होता है, भाप कम उड़ पाता है। और प्लेट का जगह ज्यादा है तो वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण प्लेट की चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, और इधर वाला चाय जो है, कप वाला चाय जल्दी ठंडी नहीं होगी। कितना मिनट का हो गया है, 38 मिनट का हुआ है ना। ठीक है, तो और भी कुछ बता सकते हैं, अभी 38 मिनट का टाइम बता। और अब बाकी बात करते हैं, पदार्थ की कणों की विशेषता हम लोग जान लिए, पदार्थ किसे कहते हैं ये पढ़ लिए, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़े, पदार्थ के जो अवयौगिक अणु, परमाणु, और ये समांगी विसमांगी मिश्रण पढ़ेंगे। तो बाकी कुछ इस चैप्टर में अब बचा नहीं, और जो कुछ भी बचा उसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ पीडीएफ में हम लोग क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, जिससे हम लोग आराम से इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को यह क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो हमारे इस चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा, तो इसलिए आप लोगों से उम्मीद तो जरूर करते हैं कि कमेंट एक, कम से कम एक कमेंट तो आप जरूर करेंगे। और इसी तरह का आगे का क्लास अगर आपको लेते रहना है, फ्री में आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो हमारे चैनल को आपको सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे हम हमारे चैनल, अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपका भी सपोर्ट करेंगे फ्यूचर में। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। और बाकी जो क्वेश्चन आंसर रह गया, चैप्टर 2 हम लोग आगे लेकर के आएंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के माध्यम से आपको कराया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना दोस्तों के बोर्ड में समझा नहीं पाते हैं। बोर्ड में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है पढ़ाना, और चित्र को, बहुत सारे चित्र को, कुछ चीजों को क्वेश्चन आंसर अगर लिखना शुरू करते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं लिखेंगे तो इसमें तो 10-5 मिनट चल जाएगा। इसलिए हमें ज्यादा बोल करके समझाना ज्यादा अच्छा लगता है, ताकि आपका समय भी बचे और बाकी सब कुछ ठीक रहे। तो
ठीक है। एक रिक्वेस्ट और रहेगा, हमारे इस चैनल को चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक जे कार्स गुरु चैनल होगा, उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इसमें जुड़ जाए ताकि फ्री पीडीएफ आपको मिलते रहे। क्वेश्चन आंसर भी आपको वहीं पर भेज दिया जाएगा। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, खासकर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर हमें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारा और आपका कनेक्शन बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।